कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश, रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सौवसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भड़ितम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी आई है उसको उन्होंने आत्मसात किया, अनुभव किया और फिर अपने निज अनुभव से शास्त्र में इसे गूथा। 415 गाथाएं हैं। भाषा प्राकृत है, शैली आध्यात्मिक है। 6वां अधिकार संबर अधिकार चल रहा है। हमने कल देखा था कि जो ज्ञानी होता है उसके कर्म के उदय आने पर भी वह कर्म के बहाव में नहीं बहता है। अज्ञानी जो होता है कर्म का उदय आता है और कर्म के बहाव में बह जाता है। उदाहरण दिया गया था, जैसे स्वर्ण को कितना भी गर्म करो, तप्त करो, लेकिन वो अपने स्वर्णपने को नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार से ज्ञानी भी कितना भी कर्म का तीव्र उदय आए पर अपने ज्ञानपने को, अपने शुद्ध भाव को, समता स्वभाव को नहीं छोड़ता है। लेकिन इससे विपरीत अज्ञानी होता है। अज्ञानी मतलब कि जैसे बादल सूर्य को आच्छादित कर देता है, ऐसे ही अज्ञानी को भी कर्म उसको आच्छादित कर देता है और वह क्रोध, मान, माया, लोभ रूप हो जाता है, कषाय रूप हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ बताया था और कहा गया था कि जो ऐसी आत्मा है, अज्ञानी आत्मा है, उनका तो आश्रव बंध ही होगा, लेकिन जो संबर आत्मा है, जो ज्ञानी आत्मा है, उसका संबर होगा, अर्थात उसके कर्म का आश्रव नहीं होगा तो नियम से मोक्ष होगा। तो बोले कि हम संबर के लिए हमें क्या भावना भाना चाहिए। तो संबर के लिए भावना भाने के लिए यहाँ 186 नंबर की गाथा है। शुद्ध आत्मा की प्राप्ति से ही संबर है। शुद्ध आत्मा की प्राप्ति से ही क्या है? संबर है। गाथा नंबर 186 उच्चारण करेंगे। शुद्धम तु व्यानंतो शुद्धम चेव्यप्यम लहदी जीवो जानंतो दु अशुद्धम अशुद्ध मेवप्यम लहदी। शुद्धम तु वियानंतो शुद्धम चेवप्यम लहदी जीवो जानंतो दु अशुद्धम अशुद्धमेवप्यम लहदी। जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। शुद्धम तो शुद्ध आत्मा को व्यानंतो जानता हुआ जीवो जीव शुद्धम चेव शुद्ध ही अपयम लहदी आत्मा को प्राप्त करता है। और दो अशुद्धम अशुद्ध आत्मा को जानंतो जानता हुआ अशुद्ध में वपयम अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। जो शुद्ध आत्मा को जानता है वो शुद्ध आत्मा को प्रकट करेगा और जो अशुद्ध आत्मा को जानता है वह अशुद्ध आत्मा को प्रकट करेगा। जिसको जो असल में हीरे हैं, असली हीरे हैं,
जिसको ये ज्ञान नहीं है तो वह नकली हीरो को ही असली हीरा मानेगा, लेकिन जिसको असली हीरो की परख है तो वह उसकी नज़र असली हीरो में ही जाएगी और जो असली हीरे हैं उसी को ही वह स्वीकार करेगा, दूसरों को नहीं करेगा। ठीक है ना। लेकिन जिसको असली हीरे का ज्ञान नहीं है, नकली को जानता है, तो नकली को असली मान बैठा है, तो क्या करेगा वो नकली हीरे को असली हीरा मान करके रखेगा। कह रहे हैं जो शुद्ध को जानता है वो शुद्ध को प्राप्त होता है, और जो अशुद्ध को जानता है वो अशुद्ध को प्राप्त होता है। शुद्ध को जानता है, पहले घी लेने जाते थे तो थोड़ा सा हाथ में लगाया, यहाँ पर ऐसे घिसा और सूंघते थे, रिजेक्ट, ये नहीं। दूसरा लगाया, ये रिजेक्ट, ये नहीं। फिर जो उसकी सुगंध होती है उससे पता कर लेते हैं कि असली है या नकली है, क्योंकि असली घी की सुगंध ही अलग होती है। ठीक है ना, और अशुद्ध की अलग होती है। ऐसे ही जिसने अपने ज्ञान से शुद्ध आत्मा को जान लिया है, शुद्ध स्वभाव को प्रकट कर लिया है, तो बोले ऐसा शुद्ध आत्मा को जानने वाला अपने में शुद्धता प्रकट करता है, संबर प्रकट करता है, मोक्ष को प्रकट करता है। लेकिन जो अपनी आत्मा को अशुद्ध जानता है, अशुद्ध रूप में जानता है। कैसे अशुद्ध रूप में जानता है? अभी आप अपने आप को क्या जानते हो? क्या जानते हो अपने आप को? मैं मनुष्य हूँ, ये जानते हो ना, मैं मनुष्य हूँ। ठीक है, मनुष्य में भी मैं पुरुष हूँ, मैं महिला हूँ, मैं युवा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ। क्या जानते हो अपने लिए? यही जानते हो ना अपने को। इससे ज़्यादा क्या जानते हो? किसी का चाचा हूँ, किसी का दादा हूँ, किसी का नाना हूँ, ठीक है, किसी की नानी हूँ। क्या जानते हो? यही तो जानते हो अपने आप को, बस यही जानते हो कि मैं ये हूँ। तो ये तुम शुद्ध जान रहे हो या अशुद्ध जान रहे हो? बोलो। तो जो अपने को अशुद्ध जानता है तो क्या प्राप्त करेगा? अशुद्धता ही तो प्रकट करेगा। इसका मतलब है अपने को यदि ऐसा जानते हो कि मैं आत्मा ऐसा है, तो फिर अगले भाव भी क्या होंगे? यही होंगे। यही बार बार पर्याय मिलेंगी, यही परिवार मिलेंगे, यही दुनियादारी मिलेगी, यही रिश्तेदारी मिलेगी, और जीना कभी त्रिंश पर्याय में, कभी नरक पर्याय में। अपने को अशुद्ध जान रहे हो, कभी अपने को क्रोधी जानते हो, मैं तो क्रोधी हूँ, मैं तो मानी हूँ, मैं तो बहुत लोभी हूँ। तो अपने को जैसा जैसा अपने को जानते हो वैसा ही वैसा तुम अपने में आश्रव पैदा करते हो, वही हमारा भविष्य बनता है। सुनो ध्यान से, हम जैसा अपने को जानते हैं वही हमारा भविष्य बनता है। अब देख लो हम अपने आप को कैसा जानते हैं। वस्तु के बिल्कुल विपरीत जानते हो तो आप बिल्कुल वैसे बनोगे। वस्तु के बिल्कुल सही स्वरूप को जानते हो तो आप वैसे बनोगे। अब आपने को मनुष्य मानना है या महापुरुष मानना है? ठीक है, शरीर मानना है या आत्मा मानना है? देख लो, आँख, नाक, कान, ये जो कुछ भी हैं ये मैं नहीं हूँ। ये तो मिट्टी की पर्याय है, ये तो जड़ की पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है। ठीक है, रंग रूप ये सब क्या है? पुद्गल की पर्याय हैं। और ये मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं इसमें अपने को ढूंढता हूँ, 24 घंटे इसमें ढूंढता हूँ। दर्पण के सामने खड़े हो कि किसको ढूंढते हो? किसको ढूंढते हो? तो सर दर्पण के सामने खड़े हो जाओ तो किसको ढूंढते हो? अपने को ढूंढते हो। मतलब शरीर में अपने को ढूंढते हो कि मेरी आत्मा यहाँ शरीर दर्पण में सुंदर कहाँ कहाँ लग रही है। ठीक है, तो क्या ढूंढ रहे हो? अशुद्ध, अपने को अशुद्धता में ढूंढ रहे हो। जो मैं शुद्ध आत्मा हूँ और उसको किस में ढूंढ रहे हो? अशुद्धता में ढूंढ रहा है। मतलब हीरा तो कहाँ मिलेगा? गंदगी में थोड़ी मिलेगा। ठीक है ना, हम इसको ही अपना रूप मान बैठे हैं, अपना स्वरूप मान बैठे हैं। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं
कि जो अपने को अशुद्ध जानता है वो अशुद्धता को प्राप्त होता है, और जो शुद्ध जानता है वो शुद्धता को प्राप्त होता है। जिस दिन से अपने आप को शुद्ध जानने लग जाओगे, नहीं ये शरीर में नहीं हूँ, जो जानता और देखता है वह आत्मा, वह चैतन्य, वह उपयोग में हूँ, बस इतना जानने लगे अपने को, इतना मानने लगे अपने को, तो अपने में क्या प्रकट हो जाएगा? क्या हो जाएगा? भगवान प्रकट हो जाएगा। जैसे कोई बच्चा है, बदमाशी करता है, और उससे हम कहते हैं शैतान, बहुत शैतान है, तो वो अपने आप को शैतान मानने लग जाए, तो पिताजी कहते हैं शैतान, और माँ दूसरों के सामने कहती नहीं मेरा बेटा शैतान नहीं है, मेरा बेटा तो भगवान है। ठीक है ना? क्या है? भगवान है। अच्छा मम्मी मैं भगवान हूँ। हाँ बेटा तुम भगवान हो, तुम भगवान जैसे हो। अच्छा तो भगवान क्या करते हैं? भगवान तो बदमाशी नहीं करते हैं, उपद्रव नहीं करते हैं। ठीक है, तो अच्छा भगवान ऐसे नहीं करते हैं, तो चलो मैं भी अब ऐसे बैठूंगा, अब मैं भी परेशान नहीं करूंगा, मैं भी आपकी बात मानूंगा। तो क्या हुआ? जब हमने उसे कहा तो भगवान है या राजा बेटा है, तो वो राजा बनने जैसा करने लगा, भगवान जैसा काम करने लगा। और जब हम उसे बोलने लगे शैतान है, तो फिर बोले ठीक है, जब शैतान है ही हैं तो पूरा काम शैतानी वाला ही करो ना फिर, है? तो फिर वो 24 घंटे शैतानी करना चालू कर दिया। तो आपने उसे अशुद्ध बताया तो वो अशुद्ध बनने लगा, और जब आपने उसे बताया नहीं तो शैतान नहीं तो भगवान जैसे है, तेरा चलना बैठना उठना भगवान जैसे है। अच्छा तो मैं भी भगवान बनूंगा, तो वो अपने अंदर भगवान प्रकट करने लगा। ऐसे ही हम पर्याय से मनुष्य हैं, शरीरवान हैं। वर्तमान में इस शरीर में मनुष्य होते हुए भी तुम वर्तमान की पर्याय से तुम जैन भी हो, मनुष्य भी हो, महिला भी हो, लेकिन तुम सर्वथा मनुष्य नहीं हो, सर्वथा जैन नहीं हो, सर्वथा तुम महिला नहीं हो, सर्वथा युवा बच्चा नहीं हो। ये पर्याय क्षणभंगुर है, नासमान है, समाप्त हो जाएगी। तुम जो शाश्वत हो वो ध्रुव आत्मा हो। जो शाश्वत आत्मा है, चैतन्य आत्मा है, वो तुम हो, वो शुद्ध है। उस शुद्ध आत्मा को स्वीकार करो, और जिस दिन तक तुम उसे स्वीकार कर लोगे तुम्हारे में शुद्धता प्रकट होने लग जाएगी। मैं भगवान हूँ और भगवान बन सकता हूँ, ऐसा भाव रखना चाहिए। मैं हूँ वही शुद्धात्मा, चैतन्य का मार्तंड हूँ, आनंद का रसकंद हूँ मैं, ज्ञान का मार्तंड हूँ। मैं ज्ञेय हूँ, श्रेय हूँ, श्रद्धेय हूँ, ज्ञान हूँ, बस एक ज्ञायक भाव हूँ मैं स्वयं भगवान हूँ। आई समझ? मैं हूँ वही शुद्धात्मा, जैसे सिद्ध भगवान है वैसे ही हूँ। मैं हूँ वही शुद्धात्मा, चैतन्य का मार्तंड हूँ, आनंद का रस कंद हूँ मैं, ज्ञान का घन पिंड हूँ। मैं ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ, बस एक ज्ञायक भाव हूँ मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। ये हमारे अंदर ऐसी शक्ति है, मैं स्वयं भगवान हूँ, पर अपने को मानते ही नहीं है। हाथ जोड़िए, बोलो हे भगवान, मैं अपने को शुद्ध नहीं मानता हूँ, इसलिए अशुद्ध हूँ। इसलिए क्या हूँ? मैं अपने को क्या मानता हूँ?
पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़ बुद्धि हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ, क्रोधी हूँ, मानी हूँ, गंदा हूँ, बेईमान हूँ, ये सब अपने में बहुत सारी उपाधियाँ रख रखी हैं। तो हम अपने आप को यही मानते आ रहे हैं। अरे जिससे मैं क्रोध किया था वो गया, जिस समय तुमने बेईमानी की थी वो गया, जिससे मान किया था वो गया, वो तुम्हारी भूल थी, वो तुम्हारी अज्ञानता थी, ठीक है ना, तुम्हारा बचपना था, वो गया। अब तो मत मानो, अब तो बोलो हे प्रभु मैं भी तुम जैसा हूँ, मेरा स्वरूप भी तुम जैसा है। जैसे आप शांत परिणामी हो वैसा भी मेरा आत्मा का स्वभाव शांत परिणाम है। जैसे आप साम्य भाव हो वैसे ही मेरे में भी साम्य भाव है। बस आपने प्रकट कर लिया है और मैंने प्रकट नहीं प्रकट किया। जो हूँ सो मैं भगवान और जो मैं हूँ सो भगवान। अंतर इतना ही जान, मैं राग तू वैराग। कितना अंतर है? अंतर कितना है? मैं रागी हूँ तुम वीतरागी हो, बस इतना ही तो अंतर है, ठीक है ना। लेकिन तुम्हारे और हमारे चैतन्य में कोई अंतर थोड़ी है। जितने अनंत गुण तुम में हैं उतने अनंत गुण हम में हैं। कोई पावर में कोई उसमें कमी नहीं है, एक भी गुण में कमी नहीं है। अनंत तुम्हारे पास है तो अनंत हम भी हैं। आप अमरपति, आप यदि अमरपति हो तो हम भी अमरपति हैं। यदि आप नहीं मरते तो हम भी, यदि और आप नहीं जन्म लेते तो हम भी जन्म नहीं लेते। हम वो हैं। तो आपके और हमारे स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। अनंत गुणों के खान यदि आप हो तो अनंत गुणों के खान हम भी हैं। बस इतना ही है कि आपको पता चल गया था तो आपने उसे पा लिया, और हमें पता नहीं चला तो हमने उसे पाया नहीं। आपके पिताजी ने 1 करोड़ की एफडी आपके बैंक में रखवा दी और पिताजी चले गए। किसी भले प्राणी को बता गए होंगे कि बेटा मैंने इसके बेटे उसमें एफडी बना दी है, अब आपको पता नहीं है। तो बोलो आप करोड़पति हो कि नहीं हो? है? आपको पता नहीं और आपके बैंक में 1 करोड़ रुपए है रौनक। तो बोलो तुम करोड़पति हो कि नहीं हो? है? पता नहीं है तो नहीं है। अच्छा भगवान को पता है तो है वो। महावीर भगवान अपने केवल ज्ञान में देख रहे हैं कि रौनक के बैंक में 1 करोड़ रुपए हैं। भगवान देख रहे हो, तुम नहीं देख पा रहे हो। तो भगवान कह रहे मेरी दृष्टि में करोड़पति है और तुम नहीं देख पा रहे हो, इसलिए तुम कह रहे हम तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है? वर्तमान दृष्टि से देखा जाए तुम नहीं हो, लेकिन सत्ता की दृष्टि से देखा जाए कि तुम हो, तुम्हारे पास है। बस क्या है? तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें बताने वाला नहीं मिला, सच्चा गुरु नहीं मिला, सच्चा भगवान नहीं मिला जो तुम्हें बता सके कि भाई तुम भगवान हो, तुम करोड़पति हो। और बताने के बाद जो मान जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है कि बताने वाले भी मिल जाएं। अब रौनक से बोले बेटा तेरे बैंक में 1 करोड़ रुपए, हमसे मजाक मत करो करो फालतू को। सुबह सुबह कोई मिला नहीं क्या? और कोई को बोल देते, कोई हमें बेवकूफ़ बनाने वाला आज ही हम ही मिले क्या? अब वो मानने को तैयार ही ना हो तो गलती किसकी है? गलती किसकी है? और बोले अच्छा मैं करोड़पति हूँ, अच्छा बताओ कैसे? या आप कहते तो मान लेते हैं, चलो अब चलो बैंक, अब चलो करो पुरुषार्थ, अब करो चारित्र, अब तप संयम तपस्या करो, मेहनत करो, दिन रात बैंकों की लाइन में लगो, कागज़ की फॉर्मेलिटी पूरी करो, जान पहचान करो, और दुनिया भर के काम किए, साल भर की मेहनत में क्या आ गया हाथ में? सही बात थी। जो
तुमने कहा था उसे हमने माना और आज तो उसका अनुभव भी किया। मानने का और अनुभव करने का दोनों में अंतर है। मानने में भी सुख मिलता है और अनुभव में तो अनंत सुख मिलता है। पहले मैंने माना, इसका नाम सम्यक दर्शन है, और उसको मैंने जाना तो सम्यक ज्ञान है, और जब उसका अनुभव किया तो सम्यक चारित्र है। जब कहा कि तुम करोड़पति हो, अच्छा आप कह रहे तो आप झूठ नहीं बोल सकते, आप तो सही बोल रहे, बस इतना ही स्वीकार करने का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। और उसके लिए ज्ञान का उपयोग करना, प्राप्ति के लिए, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और फिर व्यवहार चारित्र से पुरुषार्थ करके धूप पानी प्यास भूख प्यास सब सहन करके उसको प्राप्त करना, उसका व्यवहार चारित्र है। और जिस दिन तुम्हारे हाथ में वो निकल करके आ जाए तो उसी समय निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय चारित्र तीनों हो जाएंगे। उसके पहले पहले व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार चारित्र था। और जैसे ही आया, ओहो मैं करोड़पति, और उसका क्या हुआ? वो श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों एक हो गए। जैसा स्वीकारा था, जैसा जाना था और जैसा अब अनुभव कर रहा हूँ, तीनों की एकता हो गई और रत्नात्रय हो गया। और उसी अनुभव में यदि वो अंतर्मुह ठहर जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। जैसा मैंने आत्मा के बारे में सुना था, मैंने स्वीकार किया था, जाना था और व्यवहार चारित्र का पालन करके उसे अनुभव करने की कोशिश की थी, जैसे ही अनुभव हुआ तीनों की एकता हुई और अंतर्मुह रुका, केवल ज्ञान हो गया। कितना सरल है ना? सम्यक दर्शन बहुत सरल है। जो वस्तु जैसी यथार्थ है उसको स्वीकार कर लेने का नाम क्या है? ठीक है। भगवान आप कहते हो मैं भगवान स्वरूप हूँ तो मैं स्वीकार करता हूँ। मेरी सत्ता में भगवान है तो मैं स्वीकार करता हूँ। बीज में वृक्ष है तो मैं स्वीकार करता हूँ। बीज में फल है तो मैं स्वीकार करता हूँ। किसान भी यदि बीज में वृक्ष फल ना माने तो कभी खेती नहीं कर सकता। शिल्पकार पाषाण में प्रतिमा को न देखे तो कभी भी वह अपनी कलाकारी नहीं दिखा सकता, उद्यम नहीं कर सकता है। पहले श्रद्धा करता कि हाँ इसमें प्रतिमा है, हाँ इस बीज में वृक्ष है, फल है, तभी तो आगे बढ़ता है। श्रद्धा के बल से ही किसान हो या कोई भी कलाकार हो वो आगे बढ़ता है। आप दुकान भी खोलते हो तो श्रद्धा के बल से खोलते हो कि हाँ मुझे विश्वास है कि काम चल जाएगा, और फल की जब प्राप्ति होती है तो आपको बड़ी खुशी मिलती है आपको। ठीक है ना? ये सब जगह चलता है। ऐसे ही जब हमें आत्मा में परमात्मा है, अर्थात मैं स्वयं परमात्मा बन सकता हूँ, ऐसी शक्ति है, तो स्वीकार करते हैं तो बन जाते हैं। यद्यपि पर्याय में नहीं। अभी बीज का कोई ऑपरेशन करोगे, चीर फाड़ करोगे तो उसमें कोई फल नहीं मिलेगा, उसमें कोई फूल नहीं होगा, उसमें कोई वृक्ष नहीं होगा। शक्ति रखता है, प्रकटता नहीं है। शक्ति है, व्यक्ति नहीं है उसके भी। लेकिन उसको जैसे मौसम पानी हवा मिलेगी, खाद मिलेगा, तो वैसे उसमें क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही हमें व्यवहार चारित्र, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक दर्शन का इसका मौसम बनाना पड़ेगा। व्यवहार तब का मौसम बनाना पड़ेगा। और जैसे सब मिले और आत्मा अपने में स्थिर हुई, अप्पा अपम विरदो, आत्मा आत्मा में स्थिर हुई, और वहीं पर क्या हो जाएगा? अंदर से परमात्मा प्रकट हो जाएगा, अर्थात स्वयं ही परमात्मा हम बन जाएंगे। आई समझे? भगवान महावीर स्वामी समो शरण में 100 इंद्रों के समक्ष क्या कह रहे हैं? हे भव्य जीवो, तुम सब भगवान बन सकते हो। तुम में भगवान होने की शक्ति है। समोसड़ में क्यों गए सब लोग? सिर्फ प्रवचन सुनने गए थे क्या? सभी अपना कल्याण करने गए थे। तो कौन सा कल्याण? आत्मा कल्याण। और आत्मा कल्याण क्या है? स्वयं सिद्ध बनना।
सिद्ध होना ही आत्मा का कल्याण है, ये ध्यान रखना। जब तक हम सिद्ध न बने तब तक पूर्ण कल्याण नहीं है। तो सिद्ध होना ही हमारा पूरा आत्म कल्याण है। और वहाँ पर जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो धर्म के प्रवर्तक होते हैं। और धर्म कहलाता है रणत्रयं च धम्मो, रत्नत्रय को धर्म कहते हैं। उस रत्नत्रय धर्म के प्रवर्तक होते हैं। और समोषण में वही रत्नत्रय धर्म किसमें पाया जाता है? तो बोले तुम्हारी आत्मा में पाया जाता है। तुम ही हो जो उसे प्रकट कर सकते हो, अपने में प्रकट कर सकते हो। और उस रत्नत्रय के बल से तुम स्वयं सिद्ध भगवान बन सकते हो, सिद्ध भगवान बन सकते हो, तुम में शक्ति है। यही गाथा कह रही है, शुद्धम तु वियाणंतो, जो शुद्ध को जानता हुआ, शुद्धम अपयम लहरी जीवो, जीव शुद्धता को प्राप्त होता है। जो शुद्ध को जानता है वो शुद्ध को प्राप्त होता है, जो अशुद्ध को जानता है वो अशुद्ध को प्राप्त होता है। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, हमारी पसंद सिद्ध भगवान है। ऊंचे लोग बोलो, ऊंची पसंद। ऊंची ऊंची कौन है? सबसे ऊंचे कौन है? तो हमारी पसंद क्या है? सिद्ध भगवान। और तू स्वयं सिद्ध है, तू स्वयं सिद्ध है, इसलिए तू स्वयं ऊंचा हो जा और ऊंचे में आकर के बैठ जा, सिद्धा के बैठ जा, अनंत भ्रमण हटा दे। तूने अपने को अशुद्ध जाना है, अशुद्ध मत जान। कैसा अशुद्ध जाना है? जैसे मैंने कहा ना कि हम मनुष्य हैं, त्रियंच हैं, नारकी हैं, ये चार गति को हमने अपनी गति मानी है। 5 इंद्रिय को हमने अपना जीवन माना है, ठीक है। इस शरीर को ही हमने अपना सब कुछ माना है। तो ये क्या हुआ? हमने अशुद्ध जाना और अशुद्ध माना। तो क्या मिलेगा हमको भव भव में? यही अशुद्ध वस्तु मिलती रहेंगी, यही जीवन परिवार पर्याय ये सब प्राप्त होती रहेंगी। लेकिन नहीं, इससे आश्रय होगा। संवर यदि होगा तो अपने को जैसा शुद्ध स्वरूप सिद्ध भगवान का है वैसा मेरा है, वो निरावरण है, वश में कर्म का आवरण है। इतना ही अंतर रखना। एक मूर्ति ओपन रखी हुई है और एक मूर्ति ऊपर से चद्दर ढांक दिया है, ठीक है ना। लेकिन दोनों मूर्ति तो अंदर से एक है, मात्र चद्दर ही तो अलग। ऐसे ही अपन को शरीर से परिणाम अलग करके, मोह माया से अलग करके अपने में स्थिर होना है। हम भी एक से हो जाएंगे, जैसे प्रतिमा निरावरण रखी थी वैसे हम भी हो जाएंगे। शेष विषय कल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील कुमार कमला जैन, लोकेश, रजत, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश।